हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन, नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, संसद से, राष्ट्रपति चुनाव से। तो इसका सही आंसर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। चलिए जानते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इसकी सैलरियों के बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 7वीं, 6ठी, 8वीं, पहली। तो इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके अंतर्गत 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इनमें से पहली थी 15वीं भाषा थी सिंधी, जो कि 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में जोड़ी गई थी। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नमक, ना से नेपाली, माँ से मैनपुरी, का से कोंकणी। एंड लास्ट जो कि BDMS, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो कि 94th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी। इसमें है B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, मैथिली एंड सैंथली। ये टोटल हो गई 22 भाषाओं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दल बदल के अधिकार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 2री, 3री, 9वीं, 10वीं। तो इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले ये 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर आया था। अब जानते हैं इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। यह राजीव गांधी के समय में लाया गया था। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर को अगर किसी के भी ऊपर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लगाया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर उसकी पोस्ट पार्टी में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसकी पोस्ट छीन ली जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर चुना गया है तो दल को छोड़ा तो उसके ऊपर यह लॉ परमिट नहीं होगा। अगर कोई भी स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टी या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आदेश को नहीं मानता है तो सदस्यता छीन ली जाएगी। अगर कोई भी स्पीकर के आदेश को नहीं मानेगा तो उसकी भी सदस्यता छीन ली जाएगी। लेकिन अगर 15 दिन के अंतर्गत वो माफ़ी मांग लेता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। अगर वह अपनी इच्छा से मेंबरशिप छोड़ेगा तो उसको सदस्यता छीन ली जाएगी। तो ये थे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ANC। तो इसका सही आंसर है ANC, मणिपुर एंड नागालैंड। तो बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। संविधान की 6ठी सूची के अंतर्गत 4 राज्यों को शामिल किया गया है, जो कि 4 स्टेट हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिसमें ये लॉ लागू होती है, अनुसूचियाँ लागू होती हैं। तो अभी मणिपुर और नागालैंड में इसको शामिल नहीं किया गया है। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। चलिए जानते हैं इसके बारे में। शेड्यूल 9 के अंतर्गत बताया गया है, अनुसूची 9 के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था जिसको छीन लिया गया था, मतलब जिसको ख़त्म कर दिया गया था 1951 के अंतर्गत। तो इसमें क्या क्या थे? इसमें 1951 से लेकर 1973 तक किसी भी कानून की समीक्षा नहीं होगी। अगर 1973 से 2007 तक जो भी केस आएगा उनकी समीक्षा की जाएगी। तो इसके अंतर्गत ये कार्य किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन, पहली, 3री, 4थी, 7वीं। तो इसका सही आंसर है पहली। जानते हैं इसके बारे में। शेड्यूल 1 जिसके अंदर बताया गया है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें बताया गया है। इसमें स्टेट
के नेम एंड यूटी के नेम के बारे में बताया गया है कि यूटी एंड स्टेट के नेम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन, चतुर्थ संशोधन, प्रथम संशोधन। तो इसका सही आंसर है प्रथम संशोधन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? द्वितीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है सातवीं अनुसूची। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसमें सूचियों के बारे में बताया गया है जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई हैं, समवर्ती सूचियाँ। इसके अंदर 3 आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वर्तमान में इसमें प्रेजेंट में यूनियन लिस्ट में 100, स्टेट लिस्ट में 61 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषयों पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 49, 47, 51, 54। तो इसका सही आंसर है 47। अगर बात करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो जब वर्तमान में जब भारत आज़ाद हुआ था 1947, तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 1950। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने विषय रखे गए थे? तो बात करते हैं यूनियन की। यूनियन के अंदर 97 विषय, स्टेट के अंदर 66 एंड कॉन्करेंट के अंदर 47 विषयों को रखा गया था। ये इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक तरीके से देखिए, यह सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल काम करता है, ये है स्टेट, ये सेंट्रल, ये है स्टेट। तो स्टेट को केंद्र कानून बना सकता है स्टेट के लिए। तो इसी के अंदर ये बताया गया है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें केंद्र के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन के पास तो अपनी पावर है ही है, मतलब सेंट्रल और यूनियन एक ही है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? अभी मैंने बताया है, ऑप्शन है 49, 47, 51, 54। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जाके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही आंसर है 47। क्वेश्चन नंबर 10। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची की बात आती है तो अभी डिस्कस किया था यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। अगर वर्तमान में बात करते हैं तो इसमें है 100, 61 एंड 52। अगर आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो 97, 66 और 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संघवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? 99, 97, 101, 98। तो इसका सही आंसर है 97 विषय। क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं 12। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम पे 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसमें 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं अनुसूची 1985, 11वीं अनुसूची 1992 और 12वीं अनुसूची 1992। तो ये आगे बढ़कर जारी हो गई 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो अभी बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 14। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो अभी बताया था, तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 15। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं। आप इस तरीके से समझिए, 9वां, 10वां, 11 और 12। तो 9वीं अनुसूची आई थी 51, 85, 92 और 92। तो 51, 85, 92, 92 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
तो 73वें संविधान संशोधन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं सूची। अब आपको संविधान संशोधन याद करने हैं, अमेंडमेंट एक्ट याद करने हैं, तो किस तरीके से याद करेंगे? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12। तो इसके लिए फर्स्ट, इसके लिए 52, इसके लिए 73 और इसके लिए 74। तो 1, 52, 73, 74 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर सन की बात करेंगे 51, 85, 92 और 92, ये अभी बताया था। तो 1, 52, 73, 74, 51, 85, 91, 92 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आप इसका बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसके नाम से जाना जाता है, आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संबंधी किस सूची के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आता है सैलरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आया है रिपीट क्वेश्चन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अभी हम पढ़ चुके हैं, ये सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार व कार्य। सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य की शक्ति का बयान, ये सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल लेना, तो ये वाली गलत है। द्वितीय अनुसूची के अंदर आते हैं सैलरी के बारे में बताया गया है, तो ये गलत है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।